मेरे घुरा दिया। कुछ लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। कभी सुना नहीं होगा आपने, ऐसा देखा नहीं होगा। ऐसे ही होता है। आप सबके साथ में भी ऐसा हो सकता है। कब हो सकता है? क्लास में ही हो सकता है, कहाँ हो सकता है कोई नहीं जानता है। अगर आप उसके योग्य हो तो आपके अंदर में वो तपस्या, वो भक्ति, वो दिल प्यूरिफाई है, तो थोड़ा सा भी नफ़रत है, थोड़ा सा भी अहंकार, थोड़ा सा भी, तो ये डिवाइन एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है किसी का भी। इसीलिए परमेश्वर के प्रति हमेशा भक्ति और श्रद्धा रखना है। आप सब लोगों ने यहाँ पे करीबन ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कुछ एक अलग से एनर्जी को महसूस कर रहे हो आप लोग। अचानक से ये क्लासरूम, जैसे मैंने इस बोला आंखें बंद करो आप लोग, और मैं आज प्रेयर नहीं कराऊंगा, थोड़ा ये ध्यान करवा रहा था। इसी को ध्यान भी कहा जाता है। हृदय, आपको मन को मैं हृदय में लेकर गया और उसमें विलीन करवा रहा था मन को। उसको मैंने पहले इनिशिएट किया हूँ मेडिटेशन में, दो महीना पहले। क्योंकि इनिशिएशन ऐसा होता है जो ब्रह्मांडीय शक्ति, परम शक्ति से कनेक्टेड होता है। उसके सारे चक्रस ओपन होते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ से कनेक्टेड होता है। ये हाथ आप लोग देख रहे हो, आपको पता भी नहीं, ये हाथ मैं आपके सर पे अभी रख दूं किसी का, अभी के अभी इमीडिएटली 10 मिनट में उसी जगह पे जाने लग जाओगे जहाँ पे वो पहुँची है। लेकिन मैं रखना नहीं चाहता हूँ। अर्पिता काफ़ी तैयार है, लेकिन थोड़ा और समय है, क्योंकि आप लोगों ने ज्ञान को नहीं समझा है कि ये है क्या, इसको थ्योरेटिकली। उसने 2-3 मेडिटेशन की है और बिल्कुल तैयार हो गई थी। इसीलिए वो शक्ति ने 1 सेकंड पहले, मैं प्रेयर करने वाला था, मुझे प्रेयर करने से मना कर दिया और ध्यान करवाया। हर रोज़ आता हूँ, प्रेयर करवाता हूँ, लेकिन आज ध्यान करवाया क्योंकि उसका समय आ गया था। और ये घटना कब कहाँ घटेगा, किसके साथ, ये कोई नहीं जानता है। तो हमारे हाथों में भी सहस्रार चक्र होती है, जैसे 7 चक्रज होती है, मूलधार से लेकर सहस्रार तक। फिर यहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है। तो जिस व्यक्ति ने भी ये सब एक्सपीरियंस कर लिया है, सहस्रार चक्र भी ओपनिंग, आप लोगों ने कोई जैसे साईं बाबा या कोई देवी देवता को फ़ोटो देखने से आप देखते हो कि यहाँ से ब्लेसिंग्स निकल रहे हैं ना, तो जिसका खुल जाता है, अभी जो मैं आप यहाँ पे बैठा हूँ, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ से मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे हाथों से ऐसे ही, जैसे कि पानी निकल के ना प्रेशर देने से निकल के जाता है, ऐसे मेरे हाथों से एनर्जी फ्लो होता है। मैं बहुत बच के रहता हूँ कि किसी के सर पे ना पड़े, अपने बच्चे का भी सर पे नहीं डालता हूँ। जब मेरे अंदर में वो ऊर्जा पूरा आता हूँ तो, क्योंकि बच्चे को डालूंगा इमीडिएटली अवेकनिंग हो जाएगा उसका। एक संकल्प से, मात्र दृष्टि देने से, दृष्टि से, टच से, संकल्प से, इसे इनिशिएशन कहा जाता है, जो कि गुरु वशिष्ठ ने राम को इनिशिएट किया। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को इनिशिएट किए थे। कृष्णा को संदीपनी, गुरु संदीपनी ने इनिशिएट किए थे। ऐसा इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन गुरु कई तरीक़ा से होता है, एक दृष्टि से, एक टच से, एक संकल्प से। और वो गुरु नहीं, गुरु सिर्फ परमात्मा ही है। सिर्फ शरीर माध्यम बनता है, शरीर सिर्फ माध्यम बनता है। शरीर पे किसी की दृष्टि देना ही नहीं है, बिल्कुल। राजू बचपन से होराई लिया हुआ था, मतलब माँ बाप ने इनको भक्ति भावना में भेज दिया था। उसके अंदर में बहुत भक्ति भावना था। जब उन्होंने सुना कि सर ने समाधि एक्सपीरियंस किया है, सब जागरण एक्सपीरियंस किया है, वही एक्सपीरियंस जो बुद्ध ने एक्सपीरियंस किया, जो हज़रत मोहम्मद ने एक्सपीरियंस किया, जो क्राइस्ट ने एक्सपीरियंस किया है, जो राम, जो कृष्ण, वही महावीर, वही एक्सपीरियंस। अब मैं ओपन बोल दिया,
राजू सिर्फ मिलने आया और उसने कहा कि अगर आप सचमुच में रियलाइज़ किया है तो आप मुझे अनुभव दे सकते हैं, क्योंकि वो बचपन से स्पिरिचुअलिटी को मान के तरफ फ्रस्ट्रेटेड भी हो गया था। मैंने कुछ नहीं बोला कि तुम्हें अनुभव दे सकता हूँ या नहीं, तुम आ जाओ मिलने के लिए। सिर्फ वो मिलने आया। उसका मास्क उतारो, आज भी अभी भी उसके आंखों में आंसू देख सकते हो आप लोग। थोड़ा मास्क उतार दो राजू, कोई बात नहीं, अभी भी वो रो रहा है। राजू को आप लोग देख सकते हो, स्टिल ही इज़ क्राइंग। आज आप लोगों को कुछ सच्चाई में बोलने वाला हूँ। राजू सिर्फ आया, सेवा किया, मेरे साथ 2-4 घंटा बैठा, फिर जाने वाला था। उसका भी समय आ गया था। फिर आके मेरे पैरों पे पड़ गया और पैरों पे गिरा ही रहा, जैसे उसका वो खड़ी रही। उसको मैं सामने नहीं जाता, उसको कुछ आगे का प्रोसेस नहीं करता तो क्या होता, क्योंकि वो सही समय पे सब कुछ हुआ यहाँ पे। तो राजू का भी ऐसे ही हुआ, बहुत रोया उसने, बहुत ज़्यादा रोया। कोई रोते भी हैं, कोई चिल्लाते भी हैं। जैसे अर्पिता ने भी गहरा कुछ एक्सपीरियंस किया। आंसू तो ऐसे निकल के नहीं आते हैं। ये किसी को खोने का एक्सपीरियंस नहीं, एक प्रेम के एक्सपीरियंस है। तो राजू को उस दिन कुंडलिनी एक्सपीरियंस उन्होंने किया। उसके बाद कुंडलिनी जागरण मतलब क्या होता है, हमारे 7 चक्र जो होता है, मूलधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति रहती है। कुंडलिनी शक्ति मतलब पूरे ब्रह्मांड की शक्ति, क्योंकि ब्रह्मांड में जो है वो हमारे शरीर में है और हमारे शरीर में जो है वो ब्रह्मांड में है। तो कुंडलिनी शक्ति उसी आदि शक्ति या देवी शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। ये शक्ति हमारे अंदर मूलधार चक्र में रहती है। जब वो बहुत शरीर, हर चीज़, हमारे सूक्ष्म शरीर जब प्यूरिफाई हो जाता है और वो जो भक्त जो पूरा तैयार हो जाता है और गुरु के निग्रह में अगर आ जाए तो वो शक्ति बहुत खुश हो जाती है, हैप्पी हो जाती है। उसी को हम पार्वती कहते हैं। और उठकर आकर सहस्रार को फाड़ते हुए शिव से मिल जाते हैं। शिव मतलब निराकार, वही अल्लाह, निराकार शक्ति, निराकार परमेश्वर जो कि सृष्टि के कण कण में है, उनसे आकर वो मिल जाती है। इस मिलन को हम कहते हैं समाधि भी। समा गई मतलब शिव में समा गई है शक्ति। उसके बाद आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, जीरो हो जाता है, एक इनर जीरो में समा जाते हो आप और शांत हो जाएगा। थॉट्स आना बंद हो जाएगा, बहुत कम थॉट्स लाना पड़ता है और एक महाशून्य में समा जाते हैं। अब आपका जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, इसकी भान हो गया। कभी जन्म मृत्यु हुआ ही नहीं है, हुआ है इस शरीर का, और शरीर के अंदर में कुछ मेमोरीज है जो जीव कहते हैं उसका, आपका नहीं, क्योंकि अब आप उसमें विलीन हो गए। इसी को इस्लाम में सूफी संत लोग जानते हैं और उनकी भी ध्यान की प्रोसेस है, क्रिया है। जितने इस्लाम में सूफी संत ये ध्यान करते हैं, उसके बाद आपके अंदर की जितनी क्लेश, दुख, भ्रम, भ्रांति, अज्ञानता सब जलकर भस्म हो जाता है। इसी को कहा जाता है, जब दुर्गा पूजा आप लोग करते हो तो वास्तव में दुर्गा पूजा का मतलब होता है ये कुंडलिनी शक्ति, मतलब आदि शक्ति। ये शक्ति जब उठती है, जागती है, तो हमारे अंदर की राक्षसों को नाश करते हुए उठती है और जाकर वो शिवा से मिलती है। इसी का नाश, महिषासुर का नाश, ये प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है। अब दोबारा वो आदमी दुखी होना मुश्किल हो जाता है, वो अंदर से प्यूरिफाई हो जाता है, प्रेम के महासागर में समा जाता है और वो शक्ति यहाँ से उठकर ब्रेन में आ जाती है। तो इसलिए अभी उषा रानी का 4 से 5 दिन बहुत इंटेंसिव केयर चाहिए। इसको डॉक्टर कुछ नहीं समझेंगे। वो कहीं बैठा दिया जाएगा तो वो 10 दिन भी बैठेगी तो समाधि में बैठे रहेगी, उसको एक क्षण भी होश नहीं रहेगा समय का। 24 घंटा कैसे पार हो रहा है इसको पता नहीं चलेगा और इसको सर भारी भारी लगेगा और शरीर थोड़ा सा आलस टाइप का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ ये कनेक्टेड हो गई, तो शरीर लोड लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी को भी फट से ये अवेकनिंग नहीं करवाया जाता है जब तक कि उसको पूरा समझ में ना आए, जब तक वो आगे ना बढ़े। ये आध्यात्मिक प्रक्रिया स्पिरिचुअल सीकर होना पड़ेगा परमात्मा को पाने के लिए, उसी को, नहीं तो दूसरे को वो गुरु कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। एक्चुअली गुरु तो कभी आगे नहीं बढ़ता है। कहा जाता है यू डोंट हैव टू फाइंड अ गुरु, यू डोंट हैव टू फाइंड अ गुरु, व्हेन द फील्ड इज रेडी, when the field is ready, Guru will walk to you. When the field is ready, Guru will walk to you, and at the right time he will plant the seeds. He is always
सर्चिंग दिस काइंड ऑफ द कैंडिडेट्स ऑलवेज। ऐसी कहानी बहुत है। रत्नाकर डाकू का भी गौतम ऋषि का सुना ही होगा। उन्होंने जब क्या बोले हो, जो कुछ भी है दे दो, तो उन्होंने क्या कहा, मेरे पास जितना है तुम उतना ले ही नहीं सकते हो। उसको पहला बार ऐसा व्यक्ति मिला, क्या बोल रहे हो, हाँ मेरे पास जितना है तुम ले नहीं सकते, मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ कि मेरे पास जितना है उतना मैं दे दूँ सबको। और एक सिद्ध व्यक्ति के साथ वो रत्नाकर डाकू टकरा गया और वो जलकर भस्म हो गया। और वो जो फिर बाद में अपने आप को जाना। ठीक बुद्ध के साथ वही हुआ। उंगलीमान की कहानी आप सुनोगे तो वो गया, उनकी दृष्टि पड़ते ही उनका शिष्य बन गया। तो ऐसे ही हम सब के अंदर में एक ही शक्ति है, कोई अलग नहीं है। और आपका असल में जो गुरु है आपके अंदर ही है, ये अंदर ही है सबका गुरु। कुंडलिनी शक्ति, महाशक्ति, देवी शक्ति, ये शक्ति है क्योंकि ब्रह्मांड में दो है, एक निष्क्रिय शक्ति, एक क्रिया शक्ति। एक क्रिया शक्ति कुंडलिनी शक्ति। शी नोज यू बेटर, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी कीप्स द होल यूनिवर्स इन परफेक्ट ऑर्डर टू फंक्शन। शी नोज योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। She will take you sometimes through bad experiences, through beautiful experiences, to make you realize the ultimate one. The ultimate one. After realizing this, you are bound to love everyone because you are love now. बाहर से हम जो भी इकट्ठा किए हुए रहते हैं वो सारी आइडेंटिटी अपना खत्म हो जाता है। तो ऐसे जब भी कुछ हमारे यहाँ पे सिद्ध गुरु होते हैं जिनके पास में अवेकनिंग के बाद कुछ सिद्धियाँ आ जाती है, और वो हमेशा बच के रहते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं, दूरी रहते हैं और बताते नहीं है जल्दी। लेकिन आज मैं बताने आप लोगों को आंखों के सामने ये घटना हो गया, इसलिए अब यहाँ पे सिर्फ उषा रानी नहीं है, आपके पीछे दिख रही है वो, देखो नैसी है ना, कितने दिन हुआ आई हुई। पहले मेडिटेशन में आई और दूसरी बार दो दिन मिली बस इस प्रक्रिया से। उसकी नैसी का जागरण हुआ, प्रिंसिपिरिया की जागरण हुआ, पल्लवी की जागरण हो गई, रिया का। और ये लोग हमेशा खुश रहते हैं। इनके साथ आप रह के देखो, दिन भर सिर्फ रह के देखो, आपका सारा दुख टेंशन सिर्फ रहो उनके साथ, आप भूल जाओगे। और आप सभी जब यहाँ पे आते हो एक नेगेटिविटी फील नहीं करते हो, धीरे धीरे आप समझ रहे हो यहाँ की ऊर्जा का, और धीरे धीरे सब अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। अंदर अंदर आप सबका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदल रहे हो आप लोग। जो लोग थोड़ा 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो जाएंगे, धीरे धीरे ऑब्जर्व करना। मैं तो पहले बहुत दूसरा था, एक पॉजिटिविटी के साथ आप कनेक्टेड हो जाओगे। थोड़ी सी भक्ति भावना आए तो आप उस ईश्वर परमेश्वर के प्रति, तो आप भी इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के लायक बन जाएंगे। और ये बहुत सुंदर है। इसी को मैं कहता हूँ, दुनिया में किसी को बदलने की कोशिश नहीं करना। यहाँ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स है, अभी आके क्लास करके गए, उन लोगों ने रियलाइज़ कर लिया, पर साइलेंट रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, क्योंकि जो रियलाइज़ भी करता है वो ज़्यादा बोलना नहीं है, शांत हो जाता है। क्योंकि अपना जो झूठी बनाई हुई आइडेंटिटी जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। मैं ये हूँ, मैं हूँ, वो ख़त्म हो जाता है धीरे से। इसीलिए तो कोई बात नहीं है। अर्पिता, आप क्यों, ये बहुत करीब है, अर्पिता इतना करीब है कि ये मतलब बस इसको थोड़ा सा ही चाहिए। मैंने कभी मेडिटेशन किया ही नहीं। नहीं, ज़रूरत नहीं है ना मेडिटेशन का। मेडिटेशन यही, मेडिटेशन मतलब आंख बंद करके पहाड़ों पे जाकर बैठना नहीं आता।
भगवत गीता में कृष्ण हमेशा कहते हैं एक प्रामाणिक गुरु के पास में सिर्फ तुम्हारा जाना मात्रा ही काफ़ी है। मेडिटेशन मतलब क्या? ध्यान। ध्यान अच्छा से पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, वो भी एक मेडिटेशन ही है। और किसी के प्रति श्रद्धा भक्ति मेडिटेशन है। अभी दिल में आप लोग ध्यान लेके जो कृतज्ञता दे रहे हो, ये भी एक प्रकार की मेडिटेशन है। मेडिटेशन की ये नहीं है कि सब काम धंधा छोड़ के बैठे रहना। मैं तो ऐसा नहीं करता। मैं तो अपनी क्लास देता हूँ, हमेशा ज़्यादा देता हूँ। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि नहीं? कोशिश करता हूँ आधा घंटा 1 घंटा सेल्फलेस सर्विस देते हैं। तो अब बहुत डिवोशनल हो गई। आपको उस परम ऊर्जा के स्पर्श हुआ। आप बहुत जल्दी अभी रियलाइज़ करोगे, तब पहली दफ़ा आप अपने पति को, बेटी को ऐसा लगेगा कि मैं पहली बार देख रही हूँ। इतना दिन से था लेकिन पहली बार देख रही हूँ। और पहला बार वो प्रेम अनुभव करोगे कि जो कभी किया ही नहीं था। सृष्टि की कण कण, मतलब हर धर्मों से ऊपर उठ जाओगे, हर जात पात से ऊपर उठ जाओगे, इन सब से ऊपर उठ जाते हो। ऐसे ही है। तो ठीक है। उषा रानी बहुत डिवोशनल थी, इसीलिए ये ध्यान में वो खड़ी रहेगी। उसकी होश नहीं था। और जब ये जागरण होता है तो शरीर पूरे 11,000 का वोल्टेज लगता है शरीर में। अभी मैं अचानक से ये वोल्टेज लगा दूं तो शरीर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसने तो कई बार 2-3 बार ध्यान की। सब कुछ भीतर का ना उथल पुथल टूट फूट जाता है सब कुछ। तो 11,000 का वोल्टेज फिर वो पल्लवी को मैंने उसको लग गया था पहले ही मेडिटेशन में। 4 दिन तक हमें खाना पीना खिलाना पड़ रहा था उसे। मुख में संदीप सर खिला रहे थे, रोटी बना खिला रहे थे, हमें टेक केयर, क्योंकि वो डॉक्टर लेके ये हमेशा वो वापस आ ही नहीं रही है। ऐसे ही बैठी, जैसे ये बैठी है अभी देखो, वो परम शांत होके बैठी है। अब बुद्ध अकेले थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनको ये घटना घटा। 7 दिन तक बैठे रह गए, किसी से कुछ बात नहीं की, 7 डेज तक। तो क्योंकि इतना शांति आ जाता है ना अंदर में, क्यों बात करना है, क्यों कुछ करना है, ऐसा होता है। धीरे धीरे फिर नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। उसके बाद जीवन को समझते हैं, जीवन क्या है, मेरा कर्म क्या है, मुझे कैसे कर्म करना है। अब आप कर्म योगी बन जाओगे। इसीलिए मेरा भी यही संदेश है कि स्वयं की कल्याण ही विश्व कल्याण है। स्वयं का कल्याण, आप खुद अपने कल्याण कर लोगे तो विश्व की कल्याण हो जाएगा। और आप में से जितने लोग रियलाइज़ नहीं किए हैं उनको अभी तक बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अब उषा रानी को मेरी बातें समझ में आएगी कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या इन लोगों ने रियलाइज़ किया है। दिखने में तो सब एक ही लगते हैं, नहीं, तार जो है परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। और 11,000 का वोल्टेज लगता है तो शरीर जो है पूरे गनगन 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 ऐसे करके, मतलब ऐसे 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 पूरा गनगनाने लगता है। जब ये मेरी घटना हुई थी 21 अप्रैल को 2021 में, 2:30 बजे रात को और 3 बजे रात के बीच में मैं जब ध्यान कर रहा था, अचानक से शरीर गनगन 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 ऐसे करने लग गया। बहुत दिनों से ध्यान कर रहा था लेकिन इतना भी ध्यान नहीं, बस मैं जानना चाहता था कि ये परम सत्य क्या है, ब्रह्मांड क्या है, कहाँ से आया, क्या है, ईश्वर है तो कौन है, अल्लाह है तो कौन है। ये घटना हुआ। फिर नेक्स्ट डे फिर समाधि की एक्सपीरियंस हुई। यानी सहस्रार खुलने के बाद समाधि में लोग निर्विकल्प में, जहाँ कोई विकल्प नहीं है, कोई विचार नहीं है, निर्विकल्प, निर्विचार, कोई विचार नहीं है, एक स्थिति होता है, वो हमारी ही स्थिति होता है। वो स्वयं हम ही होते हैं, दूसरे कोई नहीं होता है।
तो ये सब जब एक्सपीरियंस किया था तो मैंने सोचा ये क्या हो गया है, क्यों ये कुछ हुआ, बस इतने, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे कोई आसपास गुरु नहीं समझाने वाले। लेकिन धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आया। 27 दिन के बाद ऑन द डे ऑफ 20, जैसे जब ये घटना होता है तो शरीर अपने बस में नहीं रहता है, एक ब्रह्मांडीय शक्ति के बस में रहता है उस वक्त। अब समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, जब वाइब्रेट होगा, झंझनाएगा तो। फिर इसी प्रकार 27 दिन के बाद मैं अपनी एक्सपीरियंस थोड़ी बता रहा हूँ। ऑन द डे ऑफ 20 बस हाथों को फैलाए, रूम में ऐसे ही, बच्चा साइड में पड़ा हुआ है और मेरी पत्नी वो थोड़ा कुछ ध्यान वान कर रही थी या कुछ कर रही थी। हमारे घर पे हम सब लोग थोड़ा मतलब होश में जीते हैं, ठीक है, जीवन के प्रति। तो मैं ऐसे ही खड़ा हुआ हाथ फैलाकर बस एक कमांड दिया कि मेरे शरीर में और कहीं चक्र है तो इमीडिएट खुल जाए, और हाथों पे ध्यान दिया। सूर्य की जैसा इतना बड़ा बॉल ऊर्जा में आकर इन हाथों में ऐसे समाया और हाथ ऐसे हिलने स्टार्ट हुआ। करीबन 10 मिनट तक मेरा जो पैर है ज़मीन में ऐसे लग रहा है कि फेविक्विक देकर चिपका दिया गया है, और बस पूरे शरीर कोई होश में नहीं है, ऐसे हिल ही रहा है। और उस वक्त मेरे सामने कोई नहीं आ रहा है, घर का आदमी भी है, लेकिन उस वक्त के लिए सब अपने काम में व्यस्त है। पूरा हाथ हिलना ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे घूमता है। कोई आप लोग एक्सपीरियंस करोगे, इस इतना बड़ा एनर्जी कि उस वक्त आपका होश भी नहीं रहता है। ये विज्ञान अभी तक इस आध्यात्मिक शक्ति को जान नहीं पाया है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति इतना सूक्ष्म है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो उसको जानने के लिए कोई यंत्र से नहीं जाना जा सकता है, कोई पहुंच कर ही वहाँ जान सकता है। कि कहा जाता है इतना विशाल है कि उसके माप भी नहीं सकते हो, और इतना सूक्ष्म है कि कोई चीज़ उसको पकड़ भी नहीं सकता है। सिर्फ उसमें हम समा सकते हैं। तो यही है, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। जीवन में प्रेम आ जाता है, फोकस आ जाता है, कंसंट्रेशन आ जाता है। जीवन का एक परम उद्देश्य का द्वार खुल जाता है, जीवन जीने का बड़ा एक लक्ष्य सामने खड़ा हो जाता है, कैसे जीवन जीना है, क्या करना है। ठीक है, इसको बंद कर दो, गुल मोहम्मद।